जय बालाजी महाराज सभी भक्तों को। आज हम चर्चा करेंगे कि संसार से हमारी मुक्ति हो जाए, मृत्यु उपरांत हमारी मुक्ति हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी भक्ति भी बढ़े और हमारी मुक्ति भी हो जाए। मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती ना फिरे। आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, 100 लोग मरते हैं तो 90% लोगों की मुक्ति नहीं हो रही, 90% लोग यहीं भटक रहे हैं और अपने ही परिवार को, पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं। तो हम क्या कर्म करें, किसकी भक्ति करें जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास सिद्धि हासिल कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त करने वाले बंदे की मुक्ति होती नहीं 90%, उसका देवता उसे मुक्ति प्राप्त होने नहीं देता। क्यों? अब देखिए, आपके पास अगर सिद्धि है तो वो सिद्धि आप अपने बच्चों को दे के जाओगे या अपने शिष्य को दे के जाओगे। वो शिष्य, आप गद्दी नहीं लगाते तो आपके बच्चे को गद्दी लगानी पड़ेगी या आपके शिष्य को गद्दी लगानी पड़ेगी। वो सिद्धि आपको परेशान करती रहेगी, आपको गद्दी लगानी ही पड़ेगी। वो जन कल्याण के लिए आपके पास आई हैं और जन कल्याण आपको करना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो आप जन कल्याण करते हुए मर भी गई, उसके बाद गद्दी दूसरे के पास चली गई, तो आप देखोगे कि आपकी मुक्ति नहीं होगी। वो सिद्धि आपको रोक के लगे रखेगी कि आप मर गए हैं ना, तो भी आप अपने उस शख्स के पास आइए जिसके पास वो गद्दी चली गई और वहाँ जन कल्याण कीजिए। तो आपको वो जन कल्याण करना पड़ेगा। देखते नहीं हो, सेवादार आ गया, आजा भाई सेवादार। तो सेवादार कौन होता? सेवादार वही शख्स होता भाई जिस पे वो गद्दी पहले थी। सिद्धियों ने उसकी मुक्ति प्रदान नहीं की, और सेवादार के रूप में उसी गद्दी पर कार्य करने लगा। तो मृत्यु उपरांत भी आप इस संसार में कार्य ही करोगे भैया। तो अपनी मुक्ति के लिए क्या करें हम? जिसके पास सिद्धि है वो भी जान ले और जिसके पास सिद्धि नहीं है वो भी जान ले कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भगवान ने हर चीज़ का मार्ग दिखाया, पर मूर्खतावश हम उस राह पर चलते नहीं हैं। मेरे पास एक लेडीज आई थी जिसके पति एक्सपायर हो गए थे और वो पूछना चाहती थी कि मुझे पति एक्सपायर होने के बाद कभी सपन में किसी को भी नहीं दिखे आज तक, और मैं चाहती हूँ भाई मुझे पता चले कि अब वो इस संसार से मुक्ति मिल चुकी है, वो ठीक हैं, दुखी हैं, क्या बात है, हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे, आज तक कभी सपन में किसी को भी नहीं दिखे हैं। तो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो इस संसार में है ही नहीं, उनकी तो मुक्ति हो चुकी है। मैंने उस माता जी को कहा कि आपके पति जो थे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे? वो बोली हाँ जी बिल्कुल करते थे। तो उसे ये नहीं पता था वो दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करते थे, पर उन्हें ये पता था हाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो उस पाठ का माता की कृपा का फल क्या मिला, जिसके लिए वो पाठ करते थे मुक्ति के लिए, कि मृत्यु उपरांत मेरी मुक्ति हो जाए, और माता जी ने उनको मुक्ति प्रदान की और उनकी मुक्ति भी हो गई। तो वो किस अध्याय का पाठ करते थे, तो माता जी का हम बताएंगे आज आपको। ये 11वां अध्याय है, भक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ। जिस कोई भी शख्स हो, आपने चाहे 40 साल की एज होगी या 35 की एज होगी, तो कम से कम आप अपनी मुक्ति के लिए काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। अब 30 के बाद 40 के बाद कब मृत्यु हो जाए कोई कह नहीं सकते। वैसे मृत्यु का तो कोई भी भरोसा नहीं। 30-40 की एज हो गई है तो आप भक्ति मार्ग पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम थोड़ा बहुत अपने मुक्ति के लिए कीजिए। कभी भी मृत्यु हो जाए तो आपको भटकना ना पड़े। मौत का कोई भरोसा नहीं, अपना इंतजाम हमेशा रखना चाहिए। तो आप हमेशा माता के 11वें अध्याय का पाठ करें और अपनी भक्ति मुक्ति तथा जीवन में आने वाली आगामी जितनी भी चिंताएं हैं माता उनका भी निवारण करेगी साथ में। तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और आपको मुक्ति भी प्रदान होगी मृत्यु उपरांत। और अब यही कामना लेकर आप पाठ करें, हे माता मुझे मुक्ति प्रदान करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, मृत्यु उपरांत मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें जिससे मेरा उद्धार हो। एक इसके अतिरिक्त मुक्ति के लिए हम एक देवी और है जिसकी पूजा की जाती है, वो बोली जाती है गायत्री माता। गायत्री माता भी मुक्ति प्रदान करने के लिए हुई होती है। गायत्री माता की पूजा, जो मर गए हैं उनके लिए गायत्री की माला फेरी जाती है ताकि उनमें मुक्ति प्रदान हो, उनको शुद्धि प्रदान हो। तो उसके विधि विधान है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, कभी आपको जानकारी दूंगा गायत्री माता के बारे में भी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।